मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का मेरिट्स और लिमिटेशंस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा। जैसे ही क्वेश्चन आएगा, ये पैराग्राफ में आप लोग नहीं लिखोगे, ठीक है। उसको मैंने जैसे बनाया है, ये फॉर्म में लिखोगे तो आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा। तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को एक और नाम क्या बोलते हैं? ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन, एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी, ग्लोबल कॉरपोरेशन, बहुत सारे इसके नाम हैं। बट सिंपल सी भाषा में मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्या होता है? जो दो या ज्यादा देशों में इन्वॉल्व है, डील करता है, ठीक है। एग्जाम्पल, एप्पल ले लो, माइक्रोसॉफ्ट ले लो, इंडिया का इंफोसिस ले लो, रिलायंस ले लो, सब क्या बन गए हैं अभी? मल्टीनेशनल। डेफिनेशन आप लोग को रट्टा मारना है। देन वंस ये हो गया तो आप डायरेक्टली मेरिट्स और लिमिटेशंस शुरू कर सकते हो, ठीक है। और यहां पे एग्जाम्पल भी साथ में जरूर जोड़ देना। तो अभी मैं एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूं। मेरिट्स नंबर 1, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सबसे पहले तो आप रिलायंस का एग्जांपल लोगे। रिलायंस इज अ वेरी गुड मल्टीनेशनल। यूरोप का हेमलेस एक्वायर किया है। मेट्रोमॉल, मेट्रोमॉल इंडिया का नहीं है, कहाँ का है? मेट्रोमॉल इंडिया में है, 30+ स्टोर्स, लेकिन ओरिजिनल मेट्रोमॉल कहाँ का है? इट्स अ जर्मन कंपनी, मेट्रो, ठीक है। उन्होंने 4,500 करोड़ में मेट्रोमॉल को इंडिया में खरीदा है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में आज की तारीख में 2,50,000 प्लस लोग काम करते हैं। आप कहीं पे भी नया कुछ ओपन करो, लोग तो लगेंगे। एक साधा डोमिनोज, इवन इफ इट कम्स टू नासिक, इट विल हैव मोर देन 20 एम्प्लॉइज, कैशियर से लेकर जो बनाते हैं पिज्जा, ठीक है ना, सर्वर्स, पूरे मिलाकर 20 तो ऐसे बढ़ जाता है। सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है इफ मल्टीनेशनल किसी भी रूप में आती है। एक सिंपल सा एग्जांपल और लेता हूं। आइकिया का नाम सुना है, मैंने काफी बार बताया भी है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा फर्नीचर का शोरूम है, स्वीडन बेस्ड है। अभी उन लोगों ने नवी मुंबई में शुरू किया पिछले साल। द मोमेंट ये लोग आते हैं, 1,000 एम्प्लॉइज का उन लोगों ने नौकरी दिया। 8 फुटबॉल टीम, सॉरी 8 फुटबॉल के मैदान, इतना बड़ा इट्स अ प्लेस। तो वो छोटे पैमाने पे नहीं काम करते। वहां पे खाने के लिए कैंटीन, या जो लोग को भूख लगी खाना है, 1,000 लोग खा सकते हैं, इतना उन लोगों ने बड़ा बनाया। सो दे ऑपरेट एट अ जाइगेंटिक स्केल। सो आइकिया आ गया तो 1,000 लोग को बोलते ना जॉब उन लोगों ने दिया है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल। नाउ ये जो कंपनीज है, जो एप्पल है ना, एप्पल के फोन्स खुद एप्पल नहीं बनाता है। कौन से मेन कंपनीज है? फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और मेगाट्रॉन। नाउ वर्ल्ड का सबसे बड़ा, ये सब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स है। ये बहुत लोग इनका नाम नहीं जानते, क्योंकि ये लोग एप्पल के नाम पे फोन्स बनाते हैं, थप्पा एप्पल का लगता है, इसलिए इनको कोई बहुत कम लोग जानते हैं। बट फॉक्सकॉन वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। एप्पल, सैमसंग, सोनी, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी कॉन्ट्रैक्ट इनको मिलने के चांसेस। तो और विस्ट्रॉन से आई थिंक बैंगलोर में टाटा इनसे एक प्लांट खरीदने वाले हैं। सो एप्पल का आगे के जो फोन थे ना 14 के, ये मार्च के बाद शायद अप्रैल से शुरू हो जाएगा। 2023 की बात कर रहा हूँ। सो टाटा विल नाउ मेक एप्पल फोन्स फॉर एप्पल इन बैंगलोर। वो खरीदने का डीलिंग चालू है, आई थिंक क्लोज हो जाएगा, जो न्यूज में आ रहा है। तो बोलने का तात्पर्य तात्पर्य यह है कि फॉक्सकॉन ने, फॉर एग्जांपल सोनी ब्रेविया टीवी आते हैं ना सोनी के, जब इंडिया में प्लांट डाला तो इट वाज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ आई थिंक 5,000 करोड़ प्लस। अभी जो चिप मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, चिप में अनडिस्प्यूटेड कौन है नंबर 1 वर्ल्ड का? आई थिंक इट इज ताइवान, अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ चिप्स, ठीक है। इंडिया में किसने टाइप किया है? 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है चिप मैन्युफैक्चरिंग में।
1.5 लाख करोड़, ये 2-5 हजार करोड़ में नहीं शुरू होता। सो ताइवानीज लोग इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, और इंडियंस वाले इन्वेस्ट करेंगे, तो बहुत इनफ्लो होता है फॉरेन कैपिटल का। समझ में आ रहा है? जब फॉरेन कंपनी इंडिया में आती है, ये जो किया, जो ये लोग आए खुद कार्स बना रहे हैं ना, ये तो 1,000-2,000 करोड़ का मिनिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट रहता है, उतना वो लोग पैसा लगाते हैं। इंडिया को क्या मिलता है? डॉलर्स मिलता है, टेक्नोलॉजी मिलता है, ठीक है। प्रॉपर यूज ऑफ आइडल रिसोर्सेज। अभी आइडल फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज तो इंडिया में बहुत ज्यादा है। आज के तारीख में पॉपुलेशन कितना होगा? 140 करोड़, ठीक है। और एक और चीज बताता हूं, जो 28 ईयर से कम है, 50% पॉपुलेशन इंडिया इज लेस देन 28 ईयर्स ऑफ एज। इंडिया इज द वर्ल्ड्स यंगेस्ट पॉपुलेशन का जन। 17-20 साल के बाद इफ यू आर टेकिंग एक्सपीरियंस, तुम खाली बैठने से तो अच्छा है यू कैन ज्वाइन एमएनसी। और आप लोग चले जाओ, डोमिनोज के बाहर बोर्ड लिखा रहता है, मैकडोनल्ड्स के बाहर एम्प्लॉइज वांटेड, और लोग पे भी अच्छा करते हैं। क्लाइमेट भी तुमको मॉडर्न मिलता है, म्यूजिक और खाने को भी मिलता होगा। सो आइडल जो बैठे हैं ह्यूमन रिसोर्स, द मोमेंट तुमको जॉब, और ये लोग बाकी लोगों से ज्यादा पे करते हैं। कि बाकी लोग 8 to 10 पे करेंगे, ये लोग 12 to 15 पे करेंगे। सो तुम खाली बैठे हो, तुमको जॉब मिल रहा है, प्लस जो जगह खाली है वहां पे फैक्ट्री आ गया। मैं तुमको एक और एग्जांपल देता हूँ। दिंडोरी करके एक गांव था नासिक के नजदीक, वहां पे लगभग कुछ नहीं था। फिर गवर्नमेंट ने बोला कि जो फैक्ट्री वहां पे आएंगे हम उनको कुछ टैक्स में बेनिफिट्स देंगे। आई थिंक सी ग्रैम दारू की कंपनी आई ना, वहां पे देखो रोड सब सब हाई क्लास हो गया है, लोग को नौकरी मिलता है, ठीक है। नौकरी मिला तो घर लगेगा, घर हाउसिंग बढ़ता है, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, पार्क्स, सब अच्छा हो गया। सॉरी, रोड्स रोड्स बहुत अच्छे हो गए। वहां पे हम लोग 20 साल पहले जाते थे तो रेंज नहीं मिलता था, तभी AT&T मोबाइल था, अभी देखो फुल रेंज मिलता है। करेक्ट। सो डेवलपमेंट काफी होता है, जगह रिसोर्सेज यूटिलाइज होते हैं। टेक्निकल डेवलपमेंट, एक एग्जांपल देता हूँ मैं तुमको। अभी 1991 से पहले, ठीक है, तुम यदि कोई कार होगी तो जरा देखना उसका पेंट, तुमको हाथ से पेंट होता था, ठीक है। तो कुछ जगह पे धब्बे दिखेंगे कार में। अभी कैसे यूनिफॉर्म सब जगह पेंट सेम दिखता है। सो जब 1991 के बाद लिबरलाइजेशन हुआ, 1996 में फॉर्ड आया, मर्सिडीज आया, टाटा ने जब जैगवार को खरीदा, या टोयोटा जब इंडिया में आया, टोयोटा, व्हाट हैपेंस, ये लोग अपना टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं। अभी तुमको कार का फिनिश देखना, कलर का फिनिश, रोल्स रॉयस 45 किलो कार पेंटिंग में करीबन 8 कोट लगता है कार में, 8 कोट्स, तब जाकर वो बनता है रोल्स रॉयस। तो ये टेक्नोलॉजी जब लेकर आते हैं तो बाकी कंपनीज को भी अडॉप्ट करना पड़ता है ना। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी जो चार्जर था, मोबाइल का सादा चार्जर, 5 वॉट्स 10 वॉट्स, अभी तुम देखो आज तुम्हारा कौन सा लॉन्च हो रहा है, IQ0011, इट इज कमिंग विद 120 वॉट्स चार्जर, ठीक है। अभी चार्जर भी 100 वॉट्स के ऊपर ही होंगे, शायद एप्पल को छोड़ दिया जाए तो। नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट ईयर ये टाइम में 16 GB मिनिमम क्राइटेरिया हो चुका होगा। रैम 16 GB, अभी 16 GB ये स्टैंडर्ड होते जा रहा है। अभी ये भी लॉन्च 16 GB के साथ ही कर रहा है। अल्ट्रा भी 16 GB तक आए दे देगा, S23 अल्ट्रा। सो टेक्नोलॉजी जब लेकर आते हैं, और प्रो तो 200 वॉट्स में चला जाएगा, 200 वॉट्स मतलब 15 मिनट में तुम्हारा फुल चार्ज 100%। और अभी भी क्लेमिंग इज 8%, तुम्हारा 8 मिनट्स में 50%, ये जो क्लेमिंग कर रहा है। 29% तो 120-150 में हो जाता है पूरा फुल फोन चार्ज, ठीक है, उसमें फास्ट चार्जिंग में जाकर। सो टेक्नोलॉजी इतना आगे आ रहा है, तो बाकी कंपनीज कैसे पीछे रहे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि नुकसान क्या होता है। अभी रिलायंस का जियो ले लो, डू यू एग्री 5G लॉन्च हो गया है। नासिक इज अ Tier 2 सिटी, यहाँ पे भी लॉन्च हो चुका है 5G, नासिक में आ चुका है 5G जियो का। BSNL ने अभी कुछ दिन पहले 4G लॉन्च किया,
ठीक है, कितने साल लगे उनको 3G to 4G? शायद 10 साल। अब उन्होंने बोला हम 5G अगस्त में लॉन्च करेंगे। कौन लेने वाला है 5G के मोबाइल? सारे मोबाइल अभी जो बन रहे हैं ऑल आर 5G कंप्लायंट। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, तुम अपग्रेडेड वर्जन ऑफ गेमिंग खेलना चाहोगे rather देन पुराना वर्जन। तो जब 5G में आदत पड़ जाएगी तो 4G कोई यूज नहीं करे। तो BSNL ने यूज नहीं किया, इसलिए आज BSNL घाटे में है। BSNL 40-50 हजार करोड़ के कर्जे में। जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करता है भाई वो आगे बढ़ता है, सिंपल सी बात है। मैनेजरल डेवलपमेंट, मैं तुमको एक एग्जांपल बता। यहाँ पे इंडिया में अपन सर 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 करते हैं, फॉरेन में वो लोग अपने बॉस को नाम से बुलाते हैं। अभी कैसे होता है मैनेजरल डेवलपमेंट में? मैं तुमको एक जापानीज टेक्निक बताता हूँ। मुझे जापानीज एक टेक्निक बहुत पसंद आता है। सपोजली तुम्हारा काम का टाइम है 9 AM टू 6 PM है, ठीक है। मैं जापानीज टेक्निक बता रहा हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कुछ पार्ट में भी अडॉप्ट करता हूँ। नाउ एम्प्लॉयज इन जापान आर सपोज टू कम अर्ली। 9 बजे आए तो अपमान माना जाता है, दे कम 7 AM 8 AM ऐसे, ठीक है। 8 बजे आते हैं, ये लोग अपने बॉस के साथ मीटिंग करते हैं और पूरे दिन में क्या करने वाले हैं ये बताते हैं। 9 से 6 बजे तक आज क्या काम करेंगे वो बॉस को बताते हैं। मतलब गोल दिन का दे दिया बॉस को। 6 बजे होता है, नो बडी गोज होम एट 6 PM इन जापान। 6 मतलब तुम 8 बजे जाओ। 8 बजे से पहले जाओगे 7 बजे 7:30 बजे, तो तुम बॉस को इन्फॉर्म करोगे तुमने क्या क्या काम किया। और जाते समय वो लोग कैसे सर झुकाते ना, देखा है तुमने जापानीज लोग को? वो लोग जैसे एंट्री करते हैं सबको वो लोग सम्मान पूर्वक ऐसे बोलते हैं मुझे मिलके खुशी हुई, ऐसे। सो और इन जापान एवरीबडी इज सपोज टू कैरी डायरीज। यदि मैं तुमको कुछ इंस्ट्रक्शन दूं, तुम बोलते हैं हाँ याद रहेगा, वहां पे ये सब इंसल्टिंग माना जाता है। तुमको लिखना होता है जो जो मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा लिख के, बिकॉज माइंड ब्रेन कैन फॉरगेट। सो एवरीबडी कीप्स अ डायरी। सो व्हाट हैपेंस, मेरे घर पे भी इफ आई वांट टू बाय एनीथिंग, याद आने पर नहीं है, वी राइट डाउन। चलो ये चीज ख्याल में, देयर इज अ सेपरेट डायरी जहां पे लिख के रखते हैं। तो जब बाहर जाना है वी हैव गॉट ऑलरेडी द पीस ऑफ पेपर, नहीं तो अपन भूल जाएंगे ना। सो वी ऑलवेज राइट इट डाउन वेल इन एडवांस, सो व्हेन वी गो कुछ खरीदना है तो वी हैव दैट लिस्ट रेडी। सरप्राइजेस बहुत कम होते हैं बिकॉज वी आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ दिस। तो ये मैंने सोचा भी नहीं था, मुझे इतना अच्छा लगा। व्हेन दे कम इनटू इंडिया, ये लोग यही श्रेणी सक्सेसफुल लाएंगे। इंडियंस को भी धीरे धीरे आदत हो जाएगा। लॉजिक इज करेक्ट ना। तुम आज अपने सपोजिटली मुझे बोल रहे हो सर आज हम एक चैप्टर करेंगे, शाम को बोलोगे सर एक चैप्टर नहीं हुआ, फिर मैं पूछूंगा क्यों, तो तुम रीजन बताओगे, या हो गया तो आगे और क्या क्या किया। तुम बंद गए ना, तुमने अपने आप को बिजी कर लिया एक दिन। तो इसमें टाइम वेस्टर की कोई जवाबदारी नहीं। जापान में तुम खाली बैठे हो ऐसे ही तो अपमान माना जाता है। तुम अपना टेबल साफ करो। मतलब यू शुड नेवर बी फ्री इन जापान, यू शुड ऑलवेज बी बिजी। इसलिए तो वो लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं। तो मैनेजरल डेवलपमेंट तो होना ही ना भाई। वो लोग ने ऐसे मैनेजर्स को बना दिया है कि मैनेजर्स आर ऑलवेज लुक आउट फॉर समथिंग प्रोडक्टिव फॉर द कंपनी। करेक्ट, बहुत जबरदस्त डेवलप होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मैंने जापान का बताया, अमेरिकन टेक्निक्स आर डिफरेंट, ठीक है। एंड ऑफ लोकल मोनोपोलीज, एक एग्जांपल देता हूं। जहां तक मुझे पता है मारुति अनडिस्प्यूटेड इंडिया में नंबर 1 था। आज भी मार्केट शेयर के हिसाब से इट इज नंबर 1। मारुति ने अब तक 2.5 करोड़ कार बेचे हैं। उनके पास 16 वेरिएंट्स है, ऑल्टो, वैगनार, डिजायर, अर्टिगा, ग्रैंड विटारा, बहुत सारे हैं। साल में वो लोग 15 लाख कार्स बेचते हैं। इंडिया का कार मार्केट इज अराउंड 30 lakhs, मतलब हाफ कार वो लोग बेचते हैं। एक जमाने में मारुति था, एम्बेसडर था, और फिएट था। फिएट तो कुछ भी नहीं था। तो बोलने का तात्पर्य, अब मारुति जो बनाता था वही तुमको लेना होता था, और कुछ तुम्हारे पास पॉसिबिलिटीज नहीं थे। आज देर आर कितने कंपनीज तुम लिस्ट करोगे तो 15-20 तो ऐसे मिलेंगे, 48 तो ऑटोमोबाइल कंपनीज तुमको इंडिया में मिल जाएंगे। सो बोलने का तात्पर्य है लोकल मोनोपोली जैसे ही हटता है प्राइस घटता है।
द मोर स्मार्टफोन्स आर कमिंग, सिर्फ एप्पल और सैमसंग एक अलग लीग में है, उनके प्राइस दे कैन कीप 1 लाख। ओप्पो, वीवो, वन प्लस, शॉमी जो भी है, इन सब लोग 50-60 के रेंज में ही खेलते हैं। इनको पता है 70-80 किया, 70 किया तो गूगल पिक्सल के पास चला जाएगा। गूगल पिक्सल का कैमरा इज एनी टाइम बेटर देन ये सब का। और ऊपर गए तो तुम सैमसंग अल्ट्रा, और उसके ऊपर गए तो एप्पल को कहाँ से compete। सो लोकल मोनोपोलीज नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि इतने सारे कंपटीशन आ जाता है ना, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन पुट एन एंड टू एक्सप्लॉइटेटिव प्रैक्टिस ऑफ लोकल मोनोपोलीज। अभी एक और एग्जांपल इसमें देता हूँ। डोमिनोज का कितना शेयर है इंडिया में पता है? 65 to 70% शेयर है डोमिनोज। ये देख के पिज्जा हट आ गया, लापिनोज आ गया, और मैंने एक दो और देखे, आएंगे ही दूसरे फॉरेन के। और ये इसका बोलते ना मार्केट शेयर कम हो गए लोकल मोन। जब डोमिनोज नहीं था तो कोई नहीं था, डोमिनोज को एडवांटेज मिला, फर्स्ट कम एडवांटेज। वो लोग पहली बार आए और कोई नहीं था, एडवांटेज ले लिया। पिज्जा हट एक यूएस पिज्जा भी था, लेकिन वो इतना नहीं था। तो बोलने का तात्पर्य है कि एक एवरेडी घड़ी था, एवरेडी बैटरी था, इंडिया में अनडिस्प्यूटेड सब वो यूज करते थे, और छोटे मोटे दूसरे थे। बट जब से ड्यूरासेल आया, क्या हुआ एवरेडी का? अभी ड्यूरासेल खरीद रहा है एवरेडी, पूरा मोनोपोली चला गया। तुम मोनोपोली एक हद तक कर सकते हो, एमएनसी के बाद मोनोपोली बहुत मुश्किल से टिकता है। इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एलेक्सा सुना होगा तुम, रिमोट से पूरा घर, 5G पूरा आने दो, डिस्टेंट बाहर घर के दूरी से तुम घर मैनेज कर सकते हो। तुम घर के बाहर से वॉशिंग मशीन शुरू कर सकते हो, तुम्हारा एयर कंडीशनर शुरू कर सकते हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू कैन डू। बैठे बैठे तुम रिमोट, अभी तो मोबाइल में वो आ गया ना जिसमें तुम प्रोजेक्टर ही कंट्रोल हो सकता है। एसी का वो रिमोट है ना, उसमें एमआई में है, सब में नहीं है। उसको क्या बोलते हैं, आईसी कुछ तो नाम है। उसमें एक आज का जो है ना IQ0011 जो लॉन्च हो रहा है 12 बजे, उसमें है। तो उसमें आई कैन कंट्रोल द प्रोजेक्टर ऑल्सो, मोबाइल कैन कंट्रोल द प्रोजेक्टर, एयर कंडीशनर, और टीवी का भी आई थिंक वो रूप ले सकता है इनबिल्ट। ये सब धीरे धीरे, और वन प्लस 11 में भी शायद करने वाले, अभी 7 फरवरी को लॉन्चिंग है, देख। सो तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना इंप्रूव हो जाता है। मैं तुमको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे टाइम में सिलेंडर के लिए सवेरे 7 बजे हम जाते थे, मिलता था 12 बजे। आज क्या आता है, घर पे आता है। लेकिन तुम बुक करो, वो झंझट भी चला गया। अभी नेक्स्ट क्या आ गया है, MGNL के पाइपलाइन आ गए, तुम्हारे घर पे ऑटोमेटिक गैस पाइपलाइन के थ्रू आएगा। नवे बिल्डिंग में सब जगह पाइपलाइन का कनेक्शन आ ही चुका है। सो तुमको बुकिंग का भी झंझट नहीं, ठीक है। सो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत इंप्रूव हो गया है। पहले इलेक्ट्रिसिटी में 2 घंटा लाइन, टेलीफोन में 1-1.5 घंटा लाइन, वी वेर वेरी इरिटेटेड। मैं सोचता था जिंदगी में लाइन में खड़े रहने के लिए हुआ है क्या? अभी भी लेकिन BYK कॉलेज में फीस भरने के लिए लाइन रहती है, ऑनलाइन अभी तक पूरा उन्होंने सिस्टम एस्टेब्लिश नहीं किया है। 2-3 साल में उनको करना ही पड़ेगा। और बाय द वे 9 बजे जाके 2-2 बजे तक रुकना पड़ता है शायद। 5 आवर्स तो हमारे टाइम भी था, अभी तुम्हारे टाइम। तो वहां पे दिक्कत है, हमारे टाइम 5 आवर्स था, और कभी कभार मेरा तो ऐसे भी हुआ था, 4 घंटा रुकने के बाद बंद हो गया, मेरे आगे दो, हम लोग तीनों घर नेक्स्ट डे और जल्दी। ऐसा हुआ है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत इंप्रूव हुआ है, मल्टीनेशनल कंपनीज के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे अच्छे जो आते हैं ना, हमारा लाइफ इंप्रूव होता है। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ब्रदरहुड एंड कल्चर, इसके 50 एग्जाम्पल दे सकते हैं, बट आई गिव यू फ्यू एग्जाम्पल्स। फ्रांस से अपन ने क्या खरीदा? फाइटर जेट्स रफाले, आई थिंक 36 फाइटर जेट्स, 2 स्क्वाड्रन बोलते हैं, 18-18 के। आई थिंक 50,000 करोड़ प्लस में अपन ने खरीदा। आज फ्रांस के साथ अपने सबसे बेस्ट संबंध है। इंटरनेशनल में इंडिया की किसी ने भी बुराई की ना, फ्रांस फाइट करता है। भाई अपना और फ्रांस का बहुत अच्छा रिलेशन है। रशिया ले लो, रशिया से अपन अपने MiG-21 सुखोइस कहाँ से आते हैं? रशिया के। रशिया ने आज तक, तुमको पता है 1971 के वॉर में रशिया अपना क्यों इतना अच्छा संबंध है? 1971 वॉर की कहानी है। जब इंडिया आजाद करा था ना बांग्लादेश को, तो अमेरिका यूरोप ने अपने को रोकने के लिए ये भेजे थे, फाइटर जहाज भेजे थे। और अपने पास फाइटर जहाज कहाँ थे तभी?
ठीक है, वो लोग अपनी तरफ बढ़ रहे थे। पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर अमेरिका ने फाइटर शिप, जिसमें फाइटर प्लेन्स होते हैं, यूरोप ने, दोनों ने भेजे थे। सोचो, ये इंडिया है, ठीक है, और यहां से फाइटर शिप्स आ रहे हैं इधर से। ये लोग आगे होते तो अपने को झुकना ही पड़ा होता, और अपने को आजाद कराना था बांग्लादेश को। अब एक अपन ने फोन किया रशिया को। रशिया ने क्या किया? रशिया ने अपने फाइटर जेट्स इधर भेज दिया, इंडिया, और वो फाइट समुद्र में, रशिया बीच में आ गया। दोनों को वापस जाना पड़ा, क्योंकि रशिया से पंगा कोई ले नहीं सकता। अमेरिका सर्विस सेक्टर में नंबर 1 है, लेकिन रशिया डिफेंस में बहुत आगे, तो उनसे पंगा कोई ले ही नहीं सकता। आज भी देख, वॉर कोई बीच में उतरने की हिम्मत नहीं कर रहा है। फंड कर रहे हैं, लेकिन हेड ऑन कोई टक्कर नहीं ले रहा है। तो इसलिए रशिया ने अपने को बचाया था, देखा जाए तो, प्रॉब्लम्स होने से। तो वो एहसान था। और आज की बात ले लो, अपने डिफेंस के मैक्सिमम अपन क्यों रशिया के खिलाफ, देखो यूक्रेन वॉर में इंडिया ने नेगेटिव कमेंट किया ही नहीं है। अपने को बचाया था ना रशिया ने। और एक और बोलता हूँ, आज जापान बुलेट ट्रेन अपने को बना के दे रहा है, 1,10,000 करोड़, ठीक है। आज पाकिस्तान कंगाल हो गया है, उसको कोई कर्ज नहीं दे रहा है। इंडिया ने जापान के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज की इमरजेंसी आती है, तो इमरजेंसी में जापान अपने को 1,00,000 करोड़ फॉरेन एक्सचेंज में कर्जा देगा। इमरजेंसी कर्जा। वैसे तो अपने पास जो फॉरेन एक्सचेंज है करीबन 45 लाख करोड़ है, विच इज फिफ्थ इन द वर्ल्ड हाईएस्ट, लेकिन कम पड़ता है। तो जापान अपने को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं। अपने विरुद्ध जापान कभी कमेंट कर ही नहीं सकता। जापान, फ्रांस, जहां पे धंधा है, मल्टीनेशनल है, अमेरिका भी। अपन रशिया से तेल खरीद रहे हैं, अमेरिका अपना अपने विरुद्ध क्या कमेंट कर रहा है? अमेरिका के 1/3 मोटेल्स है ना, मोटेल्स, जहाँ पार्किंग होता है, वो इंडियन मालिक है। अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सबके हेड कौन है? तो इंडिया के विरुद्ध अमेरिका डायरेक्ट कैसे जाएगा? तो एक ब्रदरहुड, एक फ्रेंडली रिलेशन है ना, तो वो अमेरिका भी इंडिया के विरुद्ध नहीं जाएगा, ठीक है। ब्रदरहुड कल्चर, डिमेरिट्स में और भी बहुत सारे पॉइंट बना सकते हैं, बट विल स्टिक टू दिस। डेंजर फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, एवर रेडी बंद हो गया, बिक गया। अच्छा, उस समय एम्बेसडर, तुमने सुना ही होगा, गाड़ी, कार, एम्बेसडर बंद हो गया, अभी रिलॉन्च करने वाले हैं, लेकिन कहां से टिकेगा? इतना कंपटीशन है, एम्बेसडर का टिकना नामुमकिन है लगभग। सो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बहुत सारे बंद हो गए, जब जब फॉरेनर्स आते हैं, ठीक है। अब मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। कोका कोला जब आया, तो इंडिया का फेमस ब्रांड थम्स अप, उसने पता नहीं डर के मारे बेचा या क्या किया, थम्स अप कोका कोला को बेच दिया। और बाय द वे, आज थम्स अप आउटसेल्स कोका कोला एंड फंटा। थम्स अप और फंटा कोका कोला को आउटसेल करता है, मतलब नंबर 1 देखा जाए तो इंडिया में। इंडियन ब्रांड था ना भाई थम्स अप, पार्ले कंपनी का, उसको बेच कोका कोला ने खरीद लिया था। तो दिक्कत ये है कि जब फॉरेन के आते हैं, तो ये लोग, इंडियन बहुत सारे कंपनीज इसमें खत्म या बर्बाद हो जाते हैं, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। अभी एक बहुत अजीब कॉन्ट्रैक्ट था, जो मुझे बड़ा गुस्सा आता था सुन के। डू यू एग्री? मारुति सुजुकी का जॉइंट वेंचर है, सुजुकी जापान, मारुति इंडिया। हम्म। अब सुजुकी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट मारुति को देता है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें मारुति जो कार बनाएगा, ठीक है, पर कार मारुति विल पे टू सुजुकी जापान 21,000 फॉर द एडवाइजरी एंड टेक्निकल सर्विसेज। मेरे मन में आया, इंडियन ब्रांड है और अपन दलाली दे रहे जापान को। लॉजिक समझ में आ रहा है? क्यों भाई दे रहे हैं? सुजुकी के लोग को पेमेंट मिल रहा है, सर्विसेज यहाँ पे गाड़ी बना रहे, रिसर्च इंडिया में हो रहा है। वो लोग का वैल्यू एडिशन कितना है? कितने साल हमने, तुम 2.5 करोड़ कार बेचे, 2.5 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 21,000 करोड़, कितना जापान को हमने पैसा दिया? आई थिंक ये अभी रुकवा दिया होगा गवर्नमेंट ने, लेकिन ये बहुत गलत हुआ। ये लोग बहुत सारा प्रॉफिट्स लेके जाते हैं। एक और सबसे बेस्ट एग्जांपल,
सबसे इसमें बुरा एग्जांपल है चाइना। मोबाइल फोन में इंडियन कौन मेकर है बताओ? लगभग कोई नहीं। ये लोग compete ही नहीं कर पाए चाइना वालों के सामने। अभी देखो, ओप्पो वन प्लस बनाने का दिक्कत नहीं है। Xiaomi पे, Xiaomi या कोई तो कंपनी है, मैं श्योर नहीं हूँ, 5,000 करोड़ का धांधली, मतलब इलीगली फंड ट्रांसफर का इल्जाम लगा। और तुमको एक और बताता हूँ, रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट तक तो ठीक है, लेकिन एक इंडिया में सी पैसों की जरूरत सबको पड़ती है। तो एक इन्होंने क्या किया था, एक ऐप तैयार किया था जिसमें फोन करेंगे आपको इंस्टेंट फंड चाहिए, लोग मना नहीं करते थे। ठीक है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपने फंड्स ले लिया और लौटाया नहीं तो आपको धमकियां, और कुछ लोगों ने सुसाइड भी किया। जब गवर्नमेंट ने ट्रेस किया, ये ऐप का हिस्ट्री गोज टू चाइना, मतलब फंडिंग, लोन देने का कंपनी इंडिया के नाम पे चाइनीज कंपनीज। कितने लोगों ने सुसाइड किया अभी गवर्नमेंट एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट हो गया है, ये सब जो इंस्टेंट, अभी ऐड भी बंद हो गए इंस्टेंट फंड ऐप के। वो तुम्हारा सिबिल पता है, सिबिल देखते थे तुम्हारा कैपेसिटी कितना है, और उसमें तुमको तुरंत कर्जा देते थे। सी हमको तो हर रोज मैसेजेस आते हैं, 5 लाख का कर्ज दो, लो सस्ते में। तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल चाहिए, तुम्हारा पेपर क्लियर है तो तुमको आएगा। क्यों नाटक करने का, है ना? 5 लाख का कर्जा लो, फिर सबसे पहले लोग क्या खरीदेंगे? आईफोन 14 प्रो मैक्स आएगा। अरे, लेकिन वो अनप्रोडक्टिव है ना, इंटरेस्ट तो भरना पड़ेगा। इसमें चाइना वालों ने बहुत सारा ब्लैक, ऐसा इंडिया मानता है कि पैसा चाइना में लेकर, और वही पैसे से इंडिया को परेशान कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? सो रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, अमेरिका वाले डोमिनोज वाले कहाँ ले जाते हैं पैसे? सब अमेरिका जाता है भाई। तो ये बहुत बड़ा दिक्कत है इंडिया के लिए। इंटरफेरेंस, मल्टीनेशनल कंपनी इनिशियली हेल्प करते हैं, बाद में, मैं जहां तक मुझे पता है, मैं एप्पल का एक एग्जांपल देता हूँ। आई थिंक एप्पल इतना बड़ा है कि वो साउथ अफ्रीका के कुछ कंट्रीज को खरीद सकता है, और मुझे लगता है आइसलैंड को उन लोगों ने हेल्प किया था। दैट इज व्हाट आई अंडरस्टूड। ठीक है, अब आइसलैंड को फेवर किया एप्पल ने, कुछ फाइनेंशियल या जो मदद किया। अब आइसलैंड रिटर्न कैसे करेगा? इंडिया में टैक्स रेट्स कितना है? 30% कंपनीज पे। आइसलैंड ने बोला कम एप्पल को टैक्स लगेगा 2%। समझा कैसे? इंटरफेरेंस। अच्छा, टेस्ला क्यों इंडिया में नहीं आया? इंडिया का कायदा बताता हूँ क्या है। $40,000 तक यदि हमने इंपोर्टेड इलेक्ट्रिक कार खरीदी, $40 से कम, तो टैक्स रेट इज 60%। अबो $40,000 इट इज 100%। अब टेस्ला 30 lakhs की गाड़ी इंडिया में आता है तो कितनी बन जाएगी? 70-80। इंडिया ने टेस्ला को बोला कि मैन्युफैक्चरिंग आप इंडिया में करो। टेस्ला अभी चाइना में बनाता है। टेस्ला वांटेड स्पेशल फेवर्स फ्रॉम इंडिया, कि हमको टैक्स कम या अलग लगा। और इंडियन गवर्नमेंट मजबूत गवर्नमेंट है, वीक गवर्नमेंट नहीं है। इसलिए अभी समझ में आया टेस्ला क्यों नहीं आया अभी तक। टेस्ला वांटेड स्पेशल फेवर्स, क्योंकि टेस्ला वर्ल्ड में बहुत नाम है इसके कार्स का, बट इंडिया रिफ्यूज्ड, तो इसलिए वो डीलिंग चल रहा है। उन लोगों ने बोला हम चाइना से इंडिया में भेजेंगे, और इंडिया ने टैक्स जोरदार लगाया हुआ है। और तब तक टाटा नेक्सॉन ये सब तो आ ही चुके हैं। महिंद्रा एक्सयूवी 300 400 भी शुरू कर दिया है, लॉन्च कर दिया इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक 1 साल में मर्सिडीज बेंज इवोक आ गया 1.5 करोड़ का। hyundai का 2 गाड़ियां मैंने सुना है आ गया। मारुति 2025 में आ जाएगा। फिर टेस्ला की इंडिया को जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इंटरफेरेंस। सॉरी, ऑटो पायलट। टेस्ला इज अ ब्यूटीफुल कार। मैं दुबई गया था ना, मेरे को सब कार समझ में आ रहे थे, एक कार मुझे समझा नहीं। मैं जाकर पूछा कौन सी गाड़ी है, उसने टेस्ला। इट लुक ब्यूटीफुल फ्रॉम द इनसाइड। ऑटो पायलट लेकिन इंडिया में नहीं चल सकता। इंडिया के लोग इतना बुरा बीच में कोई भी आ जाएगा। और एक्सीडेंट तो इंडिया में तय है, ऑटो पायलट अगले 20 साल में इंडिया में सक्सेस नहीं होना है। तुम ऑटो ट्रक्स, ऑटो पायलट इंडिया में करना ही नहीं। नहीं, इन लोग का सेंस ही नहीं है। हॉर्न बजाएंगे, बीच में कोई भी आ जाएगा।
सो अमेरिका में चल सकता है, बट अमेरिका में भी एक्सीडेंट्स में लोग मरे हैं टेस्ला के एक्सीडेंट, ये भी न्यूज। सो वो एक एक कंसेप्ट है यार, मुझे नाम नहीं आ रहा है, कार में रहता है कि तुमको पेडल बनाने की जरूरत नहीं है। यार मुझे आएगा तो मैं बताता हूँ। वंस एक कार स्पीड में ले लिया ना, तुम अपने एक्सीलेटर से हटा लो, क्रूज 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 कंट्रोल, वंस क्रूज कंट्रोल में आ जाता है ना, इट विल ऑटो ड्राइव। ठीक है। सो ये सब इंडिया दे रहा है, बट टेस्ला एक अलग ही पैमाने पे चलता है, इट्स अ ब्यूटीफुल कार। बट ये कोका कोला जब आया था, उन पे इल्जाम लगा था आप जरूरत से ज्यादा पानी धरती से निकाल, क्या कर पाया कोका कोला का इंडिया? अभी तक कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? मैगी पे इल्जाम लगाया कि तुम लोग के मैगी में लेड है विच कॉजेज कैंसर। फाइन कितना किया गवर्नमेंट ने? 600 करोड़। ठीक है, उस पर उन्होंने डिस्प्यूट किया। वॉक्सवैगन का पोल्यूशन नॉर्म्स अमेरिका में पकड़ा गया, अमेरिका ने कितना फाइन किया? 1,10,000 करोड़। फर्क देखो फाइन्स का। मैगी का टर्नओवर कितना है महीने का? 200 करोड़। 600 करोड़ कितने में उड़ा दे वो लोग 3 महीने में। तो यहाँ पे इंडिया का फाइन थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए इन लोग पर। ये लोग दान धर्म पुण्य कुछ नहीं करते। ठीक है। डिसरिगार्ड ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द होस्ट कंट्री। अरे इसमें सबसे अमेरिका ने भी, इंडिया ने भी, चाइनीज पता है ना, मोबाइल टावर्स, कौन सा कंपनी हुआए, उसको बैन कर दिया। हुआवे वाज अ वेरी बिग कंपनी, बिगर देन रिलायंस। आज वो सर्वाइवल मोड में आ गया, अगले 3 साल तक टिकेगा कि नहीं, अमेरिका ने मना कर दिया, इंडिया ने साफ इनकार कर दिया। इंडिया ने नोकिया मोटरोला इन लोग से, नोकिया मेन अभी ये सब काम करता है, उनके साथ टाइप कर दिया। तो इल्जाम क्या है? आप नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द होस्ट कंट्री, मतलब आपका खुद का टावर है तो चाइना वाले सुन पाएंगे तुम क्या बोल पा रहे हो। समझ में आ रहा है? इसका मतलब अपने डिफेंस कम्युनिकेशन, कुछ सीक्रेट कम्युनिकेशन वहां पे जाएगा, डेटा लीक्स, ये सब तो होने का चांस है। और ऑलरेडी चाइना पर इल्जाम लगा ही है कि इंडियन डेटा तुम चाइना वाले को प्रोवाइड कर रहे हो। तुम मोबाइल यूज करोगे तो तुम्हारा डेटा कहाँ सीक्रेट रहने वाला? ठीक है। वो कट्टर देशभक्त जापानीज लोग, आईफोन अभी भी जापान में लोग नहीं खरीदते। बम गिराया था ना अमेरिका ने, न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था ना, 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त हिरोशिमा, 9 अगस्त 1945 नागासाकी। आज भी जापानीज लोग में अमेरिका सक्सेस नहीं होता। अमेरिका के कितने ब्रांड्स जापान में चलते हैं बताओ? जापान लोग कट्टर पेट्रियट्स है, इसलिए आईफोन जापान में सक्सेसफुल ही नहीं है, भले ही वो कितना भी जापानीज से अच्छा हो। अब भी थोड़ा पिकअप कर रहा होगा। सो जापान में अमेरिकन प्रोडक्ट्स लोग हेट करते हैं, कम लेते हैं। ठीक है। मिसयूज ऑफ माइटी स्टेटस, मैंने कोका कोला का एग्जांपल ले लिया, जमीन से ज्यादा जरूर इल्जाम लगा था। आज जो भी हैंडसेट्स आ रहे हैं चाइना के, 50,000, औकात नहीं होके भी कुछ कुछ हैंडसेट्स ये लोग 50-60,000, क्योंकि उनको पता है जो लोग अल्ट्रा ये लोग नहीं लेंगे, वो लोग ये 50-60 के लेंगे। ठीक है। सो माइटी स्टेटस का मिसयूज, मैं इसका बेस्ट एग्जांपल दूं। एक बार हम डोमिनोज में गए थे, मैं डोमिनोज का बिल जब कर रहा था ना, मैंने उनको बोला आपको डोनेशन की जरूरत है क्या? वो थोड़ा शॉक में आ गई, सुना क्यों? मैंने बोला मैं आपको डोनेट करना चाहता हूँ क्योंकि आप सॉस का भी मेरे से 1 रुपया चार्ज, सॉस का सैशे का 1 रुपया पर सैशे चार्ज कर रहे थे। मैकडोनल्ड्स फुकट का देता है, सबवे फुकट का देता है, सब फुकट का देते हैं। डोमिनोज वो 1 रुपया भी चार्ज कर रहा था उस समय, अभी का पता नहीं। मैं शॉक हो गया कि भाई 1 रुपया, वो फिर क्या बोलते डालते ना। मैंने फिर उनको बोला ओरेगानो का भी चार्ज लगेगा? नहीं वो फ्री। अब वो तो उससे तो टेस्ट आता है। तो वो लोग सॉस का भी 1 रुपीज ले रहे थे, क्यों भाई? 65-70% मार्केट शेयर है उनका, अनडिस्प्यूटेड लीडर्स है। तुमको खाना तो खाओ, नहीं तो कहीं और जाओ। पिज्जा हट इज वेरी कॉस्टली, जहाँ 600 डोमिनोज है वहां पिज्जा हट विल बी 800, बेटर देन डोमिनोज। लेकिन पिज्जा हट में तुमको सॉस फ्री मिलता था, उस समय की बात कर रहा हूँ, एटलीस्ट 1-2 साल। मोनोपोली आ गया। अच्छा, एक ये जाने दो, एप्पल काय का चार्जर देता है, सैमसंग काय का चार्जर देता है, गूगल काय का चार्जर देता है, कौन चार्जर देता है आजकल? पिक्सल में कहाँ चार्जर मिलता है? कहाँ मिलता है? अल्ट्रा में कहाँ? सिर्फ कॉर्ड आता है बेटा।
नहीं 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 नहीं, ये सस्ते वाले, ये 30 वॉट्स का है। बॉक्स में इनबिल्ट चाहिए ना भाई, बॉक्स में इनबिल्ट। नया फोन में तो पुराना चार्जर की तेरे को इच्छा नहीं होगी, मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है। और सस्ते वाले, इफ यू आर बाइंग अ गुड मोबाइल, चार्जर तो इनबिल्ट चाहिए ना भाई। अच्छा एक और चीज, एक देश है आई थिंक ब्राजील, उसने बोला आप चार्जर नहीं दोगे ना हम देश में बेच नहीं देंगे। झक मार के एप्पल को चेंज करना पड़ा। अच्छा एक और है, एप्पल में टाइप सी का है। अब यूरोप नए नॉर्म्स ला रहा है कि सब, और मेरे को समझ में नहीं आता। सी, मेरे पास एक मिक्स है, मतलब उसमें टाइप सी है, एप्पल का है, और एक छोटा टाइप बी बोलते हैं ना शायद, मेरे को समझ में नहीं आता। हाँ, यूएस जो कॉर्ड है, तीन उसमें है, 3 in 1। यार क्या नाटक है, एक ही रखो ना, हर चीज में कॉमन रखो ना। यूरोपियन ये नॉर्म्स ला रहा है, ये साल नॉर्म्स आ जाने चाहिए उनके। एप्पल को यूरोप में बेचना है तो उनको टाइप सी करना ही पड़ेगा। टाइप सी करो ना, सब जगह पे यूज होता है। अरे तुम्हारे बोट के जो एयरपोर्ट्स या एयरडॉप्स जो नाम है, उसको भी टाइप सी में होता है ना, तो क्यों अलग अलग रखना। अब ये जो है ना, मेरे पास ये जो है, इसको टाइप सी नहीं लगता है, इसको वन प्लस का अलग आता है ना, वन प्लस का टाइप सी नहीं है, स्लाइड उसमें शायद अलग है, वो बैठता है, नॉर्मल नहीं बैठता। तो मेरे को समझ में नहीं आता, इतना दिक्कत मुझे होता है कुछ जगह पे। कुछ जगह पे टाइप बी, कुछ जगह पे टाइप सी। यूनिफॉर्म कर दो ना, मेक इट यूनिफॉर्म की, वन फॉर एवरीथिंग। तुम जो ये क्या बोलते हैं इसको, एडेप्टर ना, एडेप्टर वो करो ना, 200 वॉट्स और 150 और 120 तुम्हारे हिसाब से। सो मिसयूज एप्पल को बोलते ना, ऑफ माइटी स्टेटस, ये लोग अपने मन मर्जी। हाँ लेकिन मुझे लगता है कि लोग थोड़े इरिटेट हो जाते हैं। नया आईफोन लिया तो तुमको पुराना चार्जर यूज करने की इच्छा नहीं होगा शायद। यार इतना लिया, 1.25 लाख का फोन तो, और सिर्फ 5,000 और एवरीथिंग इज कॉस्टली ना एट देयर एंड। वो सादा कॉर्ड के भी चार्जेस 1,000 से शुरू होते हैं। वन प्लस के ओरिजिनल जो ये, इट विल कॉस्ट यू 1,000 टू द ओरिजिनल, और उसका ओरिजिनल वायर विल कॉस्ट यू 1,100-1,200 रुपीज। और हाँ, सिर्फ वायर विल कॉस्ट यू, तेरे को पूरा लेना है तो 2,500 का बैठता है। आजकल लोग फर्स्ट कॉपी यूज करते हैं, ठीक है, बाद में पता चलता है फर्स्ट कॉपी है, सेम कलर वलर सेम रहता है, ठीक है। तो बहुत दिक्कत आता है इसमें। और इसका एप्सन का, मैं 1.5 महीने से स्ट्रगल कर रहा हूँ, रिमोट मेरे को मिल ही नहीं रहा है। ये दिक्कत होता है इन लोग का, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। इन लोग को थोड़ी देश की पड़ी है, ये लोग को। अमेरिका के, तुमको विश्वास नहीं होगा, अमेरिका से एक शिप आई थी, इट लैंडेड इन आई थिंक गोवा, गोवा या कोचीन साइड कहीं पे लैंड हुई थी। पता चला उसमें ई वेस्ट था। कुछ इंडियंस गधे खरीद रहे थे, दे वर पेइंग अ प्राइस टू यूएस। अब इसका डिस्पोजल कैसे करेंगे, जमीन को में गाड़ेंगे, किसका रिसोर्स खराब होगा। ई वेस्ट बहुत बड़ा दिक्कत है। ई वेस्ट को डिस्पोज कैसे करें। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, मोबाइल, पुराने मोबाइल्स, पुराने लैपटॉप्स, ये ई वेस्ट मतलब बहुत बड़ा हेडेक है। और 8 साल बाद तो और भी हेडेक होने वाला है, जब ई व्हीकल में बैटरीज को डिस्पोजल कैसे करें। इसमें डिस्पोजल बहुत बड़ा चैलेंज है। जब गवर्नमेंट न्यूज़पेपर और चैनल में आ गया तब उसको वापस भेज दिया। और फिर श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान किसी ने खरीदा होगा वहीं पे। इंडिया तो अभी थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है। तो एक्सप्लॉयटेशन तो होना ही है ना, नेचुरल रिसोर्स। कुछ है, इसका तू पॉलिसी देख लेना। ईवीएस को तू स्क्रैप कैसे करेगा। नहीं होता, मुझे नहीं लगता होता होगा। होता होगा तो वो लोग ने भेजा ही नहीं होता। मुझे नहीं लगता। कैसे इलेक्ट्रॉनिक चीजों को कैसे मेल्ट करेंगे, इट्स नॉट अ मेटल दैट यू कैन मेल्ट। तुम ई वेस्ट पे डालना, इतना दिक्कत आएगा वर्ल्ड को। अभी प्लास्टिक वेस्ट पे चल रहा है, और भविष्य का वेस्ट होगा इलेक्ट्रिक वेस्ट। ये तो ठीक है, जो यूनिवर्स है ना, जहाँ सैटेलाइट्स गोल गोल घूमते हैं, वहां तो हजारों पीसेस जो एक्सीडेंट हुए, हजारों पीसेस घूम रहे हैं, वो तो दिख नहीं रहा है। बट ये सब क्लाइमेटिक, ये सब चीजों को, अरे चाइना ने एक डैम बनाया वर्ल्ड का, वर्ल्ड का जो ग्लोब गोल घूमता है ना, वो स्लो हो गया। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम चाइना में है। वो इतना बड़ा है कि
ग्लोब अर्थ का मूवमेंट स्लो हो गया, 0.0 समथिंग सेकेंड। किसको पड़ी है? लेकिन इस जल्दबाजी में ये ले लो, अभी जोशीमठ का न्यूज है, 2 दिन 3 दिन, तुम लोग शायद, मैं थोड़ा न्यूज देखता हूँ हल्का सा क्या चल रहा है। जोशीमठ करके एक जगह है हिमाचल नॉर्थ साइड में, सब 400-500 मकान में दरारें आ गए, और ये लोग ने इल्जाम लगाया कोई कंपनी वहां पे आई ना, उसकी वजह से नेचुरली नुकसान। तुम मैं अभी लोनावाला खंडाला गया था, मैं देखूं यार, इतना अच्छे अच्छे जगह वहां पेड़ काट के, वहां पर मुझे एक बहुत सही एक जन ने बताया, वहां पे चावल उगाते थे। फार्मिंग लैंड हुआ, नए फार्मर्स का टेक्निक क्या है, 2-3 साल फार्मिंग करो मत, ठीक है, फार्मिंग लैंड से आउट हो गए, फिर गवर्नमेंट को अप्लाई करो, वी वांट टू सेल, वो बेचोगे किसको? होटल्स को। खंडाला लो बॉम्बे से 2 घंटा है, सैटरडे संडे खंडाला लोनावला में बहुत गर्दी रहती है, बिकॉज इट्स अ सेमी हिल स्टेशन नाउ, पहले फुल था, अभी काट कुट के। एक पौना लेक हम गए थे, इतना बढ़िया जगह, सेम दिक्कत वहां पे कर दिया, होटल्स। और इट्स अ ब्यूटीफुल लेक इन लोनावला, ठीक है, और नाइट कैंपिंग क्या होता है, कैंपलिंग कुछ तो नाम है, तुम वहां पे रात को बाय द लेक कैंप बना के रह सकते हो। मैंने पूछा भी था, 5000 एकदम नजदीक था। कौन सा? इधर का बैड लक की मैं नहीं जा पाया, बट इट वाज अ ब्यूटीफुल प्लेस। मैं अभी हम लोग गए थे ना, लेकिन मैं देख रहा हूँ वहां पे अभी ये है यार, होटल के लिए कंस्ट्रक्शन। सो आपका नेचुरल पेड़ तो आप काट ही रहे हो। अमेजन में एवरी मिनट और एवरी आवर ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जंगल अमेजन काटा जा रहा है, वो तो सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। बोलने के लिए बहुत है, बहुत बड़ा हो जाएगा। सेल्फिश प्रमोशन ऑफ एलियन कल्चर। अब एक बात बताओ, इन इंडिया एमएनसीज हैव क्रिएटेड टेस्ट फॉर सिंथेटिक फूड सॉफ्ट ड्रिंक्स। ये जो है ना, मैगी, 1 मिनट नूडल्स, 2 मिनट नूडल्स, इल्जाम लगा था कि दे कैन कॉज कैंसर, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक ले लो नाउ, ये जो यंगस्टर्स में सॉफ्ट ड्रिंक कल्चर ये जो आ रहा है ना, अच्छा, इन्होंने क्या प्रमोट किया पता है? बियर वंस अ मंथ विल क्लेंज योर लिवर। WHO क्या बोलता है? इवन स्मॉल ड्रिंकिंग कैन हार्म योर बॉडी। इन्होंने मालबोरो को कैसे प्रमोट किया था? कूल मैन, मालबोरो का एड ना, जो हम लोग के टाइम में हम देखते थे, सवाल ही नहीं। हम लोग के टाइम में तो किसने एक सिगरेट देख लिया तो कैरेक्टरलेस इज्जत करा, बहुत कम लोग, 2%, 5%, अभी तो बहुत हम सुनते हैं। सो इन लोगों ने सेल्फिश एक ऐसा कल्चर क्रिएट किया है ना, जहां पे एवरी यंगस्टर जो लुकिंग फॉर चिप्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, इसके वजह से ये हमने पिछले 3 महीने में यंगस्टर्स बीमार होते हुए जा रहे देखे। हमारे पेरेंट्स जो है, माता पिता, वो बीमार जल्दी नहीं पड़ते, बिकॉज वो लोग ने ओरिजिनल घी खाया। हमारा जनरेशन थोड़ा सा चेंज हुआ, और अभी का जनरेशन बहुत जल्दी बीमार हो, इम्यूनिटी नहीं बॉडी में। अच्छा, एक और चीज, अपना जो राइस है, वर्ल्ड का 40% भले ही अपन राइस कंट्रोल करते हो, मैंने जहां तक सुना है अमेरिका वाले अपने से नहीं खरीदते, पौष्टिक तत्व ही नहीं है, बैंकॉक से खरीदते। लेकिन बैंकॉक में शॉर्टेज आ गया तो इंडिया का सेल बढ़ गया। तो दिक्कत यह है कि आप मैकडोनल्ड जाओ, डोमिनोज जाओ, फास्ट फूड जिसको जंक फूड भी बोलते हैं, ये कल्चर आ गया है। अभी प्रॉपर रोटी सब्जी, तुम जाओ होटल में, कितने यंगस्टर बोलेंगे आई विल हैव भिंडी की सब्जी एंड रोटी? नो, फास्ट फूड, वो तुम्हारे चिप्स के पैकेट्स। एक बात बताता हूँ, तेल का सबसे छोटा रूप, सबसे सस्ते तेल को क्या बोलते हैं? तेल के लेवल थे ना, अच्छे अच्छे अच्छे, ऑलिव ऑयल अच्छा, थोड़ा हार्ट स्पेशलिस्ट बोलता है कोई भी तेल अच्छा नहीं, सबसे सस्ता वाला तेल को पाम तेल बोलते हैं। जरा पैकेट में देखना, लेज और इन सब, कौन सा तेल यूज कर, पाम ऑयल। और इसका बादशाह है इंडोनेशिया, मलेशिया, सबसे सस्ते तेल ये लोग यूज करते हैं। इफ यू गो टू 5 स्टार, तभी दे विल यूज फॉर्चून, अपने घर पे तो फॉर्चून ये सब क्वालिटी ऑयल यूज होते हैं। ये सब चिप्स के पैकेट्स, मैकडोनल्ड्स, सबसे लो ग्रेड ऑयल्स दे विल यूज।
अच्छा हाई ग्रेड ऑयल है तो व्हाई डोंट दे एडवर्टाइज। अच्छा एक और चीज, क्यों ये लोग सॉफ्ट ड्रिंक साथ में रखते हैं? क्योंकि पेट में एसिडिटी ना हो, सॉफ्ट ड्रिंक थोड़ा उससे उसको शांत कर देता है। इन लोग को पता है, विद एडेड फ्लेवर्स। ये क्या नाटक है, एडेड फ्लेवर, सिंथेटिक कलर्स, ये सब बोलते ना सेल्फिश प्रमोशन। और मैं वो दिन 8वें क्लास के बच्चे के हाथ में मॉन्स्टर देखा, 8th स्टैंडर्ड का लड़का, भाई इसमें टॉरिन रहता है। टॉरिन, रेडबुल क्या करता है, तुम्हारे ब्रेन का थकान केमिकल्स को हटाने के लिए जो हैप्पी और फ्रेश केमिकल रिलीज करने को लगाता है, टॉरिन कंसेप्ट। तुम पियो, बैंड बज जाएगा लाइफ का, बैंड मतलब बैंड बज जाता है। ये सब इट गिव्स यू विंग्स जो प्रमोट करते हैं। हाउ इट इज हेल्दी, आप कोई भी डॉक्टर से पूछ लो, डॉक्टर बोलेंगे ये सब नहीं मीन्स नहीं, नो मीन्स नो। ऑफ कोर्स आई कैन हैव वंस इन फ्यू मंथ्स, बट कुछ यंगस्टर्स तो जाएंगे। मैं देखता हूँ ना, कई ट्रिप में गए तो रेड बुल रहता ही है, रेड बुल। और हम लोग दमन ऐसा ट्रिप में गए थे, एक जन ने फर्स्ट टाइम, पंडित का लड़का, उसने जिंदगी में रेड बुल नहीं पिया। मुझे पूछा, मैंने अभी क्या कर सकते, रोक थोड़ी सकते, छुप के पिएगा नहीं तो। मैंने लगा नॉट मोर देन वन। उससे गलती हो गई, एक जगह थोड़ा पिया, दूसरी जगह तीसरा, भाई ने 3-4 रेड बुल पी लिए। बस में वापस जा रहे, सर मुझे कुछ तो हो रहा है। हर जगह ग्रुप में सबने टेस्ट कराया, उसको बस रोकना पड़ा, मेडिकल दुकान में जाकर दवाई दिया। मतलब जैसे गए ना, क्या हुआ, रेड बुल ज्यादा पी लिया, वो भी शौक में। उसने कुछ दवाई दिया, दवाई देने के बाद वो थोड़ा नॉर्मल हुआ। फर्स्ट टाइम 3-4 रेड बुल कुछ घंटों में। मेरे पास आया, सर कुछ तो हो रहा है। मैंने बोला ड्रिंक तो नहीं किया सर, मैं पंडित का लड़का, रेड बुल पिया भाई ने। और 2-3 लोग चले गए घूम कहीं। फिर मुझे बाद में बताया सर वो लोग स्मोक कर रहे थे। बोले ये क्या है, यू स्मोक नाउ बट 10-20 ईयर्स बाद लंग्स ये सब का असर रहेगा ही ना। ये सब फॉरेन ने कल्चर लाया है, हमारा कल्चर सिगरेट बीड़ी है, हम लोग तो ये सबसे दूर है। सो हमारा बॉडी ठीक है, हम भी, लेकिन यंगस्टर्स जल्दी बीमार पड़ते, इम्यूनिटी नहीं है, पौष्टिक तत्व ही नहीं है बॉडी में। नींबू पानी, तुमको थोड़ा फ्रेंड्स के सामने शर्म आएगा, नहीं यू वांट अ मोजिटो, फर्क समझ में आ रहा है। और हम लोग बिंदास ले आ भाई नींबू पर। हाँ, सोडा, उसमें सोडा रहता है। मैं इवन, मैं सोडा इज हार्मफुल यार, कहाँ अच्छा है, फिट कहाँ है। ये सब एलियन कल्चर और नेटफ्लिक्स लुक्स कूल, स्मोक और ये सब स्टाइल, बट भाई इट डिस्ट्रॉयज योर बॉडी फ्रॉम द इनसाइड। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीपल, मैंने बोल दिया सीधा। डोमिनोज यार 1 रुपए का ये चार्ज करता है सॉस का, अभी आई थिंक हटा दिया होगा। हाँ, अभी भी है ना। हाउ कैन दे चार्ज यार, 800 रुपए में 1 रुपया नहीं दे सकते पिज्जा। तुम डोमिनोज में जाओ, 800 से कम नहीं बिल होएगा भाई तुम्हारा। इफ यू आर ऑर्डरिंग 2-3 मीडियम साइज पिज्जा, तुम्हारा 800 तो मेरा एवरेज है यार, 800, 1000, 1200 तो होना ही है तुम्हारा पिज्जा का। छोटे छोटे पिज्जा से पेट भरता नहीं, और उसमें भी बच्चों को चाहिए चीज बस्ट। मेरे बच्चे तो डबल चीज बस्ट से पहले कम मानते ही नहीं है। और मुझे समझ, और फिर भी भूख लगती है पता है। और फिर तुम्हारा चिप्स और फ्राइज और क्या क्या वहां पे, कोल्ड ड्रिंक सब मिलाकर तो 800-900, उसमें 1 रुपए का एक्सप्लॉयटेशन। पुअर पीपल जो है ना, एनरिच एट द कॉस्ट ऑफ पुअर वर्किंग क्लास। मतलब एक और एग्जांपल, अभी जैसे मैंने बताया पाकिस्तान में शॉर्टेज हो रहा है ना, सिलेंडर 10-10 हजार। अरे बिहार में फ्लड्स आया था, पार्ले जी 150 रुपए में बिक रहे थे। 150 रुपए में फ्लड जब आता है कम ही रहता है, अमीर लोग पैसा फेंक के अपना काम करवाते हैं। मास्क ले लो, आई पेड और एक ऐसा रकम मास्क का, आई 300, मेरे को 300, 150 रुपए एमआरपी, 300 रुपए देके आई हैड बॉट द मास्क। उसके पहले बर्ड फ्लू हुआ था, तभी तुम्हारा जन्म हुआ था कि नहीं पता नहीं। एक फोटो है मेरे पास, मुझे ढूंढना पड़ेगा। सब मेरे स्टूडेंट मास्क में, मैं अकेला ऐसे देख रहा हूँ। उस समय मास्क वेर सेलिंग आउटसाइड सिविल हॉस्पिटल फॉर 1000 रुपीज, वो भी कोविड नहीं था, बर्ड फ्लू जैसा चीज में फैल गया था। हाँ, स्वाइन फ्लू या बर्ड फ्लू कुछ तो था। 1000 रुपीज का मास्क, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इट वॉज, अमीर लोग खरीद रहे थे। मास्क के 2 लेवल आते, ब्लू कलर का आता है ना, 5 रुपए का, इट वॉज सेलिंग एट 50, 100, 150। और दूसरा एक N95 1000। कोविड का पर डे डेली 1 लाख रुपीज।
इफ यू गो टू हॉस्पिटल, अभी आई कैन गो ऑन एंड ऑन, आई कैन टॉक टिल इवनिंग की कंपनीज, बट देर आर गुड कंपनीज ऑल्सो दैट विल नॉट एनहेंस द प्राइस। कुछ भी हो जाए, वो लोग अपना टाटास, अंबानीज, ये लोग थोड़े बोलते हैं ना एथिकली फॉलो करते हैं। सो जहां, मैं तो सिंपल सा बोलता हूँ, जहां कॉइन के दो पहलू है, नेटफ्लिक्स मेक्स यू मॉडर्न इन टर्म्स ऑफ द, तुम जो देखते हो सीरीज, बट ऑल्सो तुम अल्ट्रा मॉडर्न भी हो जाते हो, ये भी दोनों साइड ऑफ द कॉइन है। सो इफ यू टेक द पॉजिटिव एंड लीव द नेगेटिव, तो आई थिंक एमएनसीज इंडिया के लिए अच्छा ही रहा है। सो यहाँ पे ये खत्म होता है।